अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए बेटी की बहुत चिंता है, लेकिन प्रजा से प्यार नहीं करते हो उतना जितना बेटी से प्यार करते हो। तो प्रजा को कुछ हो जाए तो तुम्हें उतना दुख नहीं होता। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अच्छा शासक बनना है, अच्छा राजा बनना है, तो तुम्हें प्रजा को भी अपने बच्चे की तरह देखना पड़ेगा। प्रजा को कैसा देखना पड़ेगा? अपने बच्चे की तरह देखना पड़ेगा। तब जाके तुम अपने बच्चे की तरह उनकी चिंता करोगे तो प्रजा में भी वो भाव उत्पन्न होगा, वो भी गलत नहीं करेंगे और राज्य में सुशासन आएगा। अभी हमारे देश में कैसे हो रहा है? राजा सबको एक नजर से देख रहा था, उसका किसी के लिए अलग नजरिया है, किसी के लिए अलग नजरिया है, भेदभाव कर रहा है। तो कुछ लोग तो बहुत नाराज है इससे, बहुत नाराज है। तो क्या कर रहे हैं? उसका मान कर देते हैं, बहुत गालियां दे रहे हैं, बहुत मीम्स बना रहे हैं और उसको ट्रोल कर रहे हैं। क्या 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 उसके कार्टून बनाए जा रहे हैं, उसके बारे में अश्लील बातें भी की जा रही है। और आगे चल के ये भी हो सकता है कि उसको गद्दी से उतार भी दे। बहुत सारे देशों में क्रांति ऐसे हुई है कि राजा तानाशाह हो गया और उसने प्रजा के साथ में सही व्यवहार नहीं किया, प्रजा के हित में काम नहीं किया, तो लोगों ने आंदोलन किया। अभी हाल ही में श्रीलंका में लोग सड़क पर उतर आए और पूरे संसद घेर लिया, वहाँ सारी तोड़फोड़ कर दी, सब खेल कर दिया और रातों रात वहाँ का राष्ट्रपति गायब हो गया, भाग गया वहाँ से। वो मिल जाता तो पब्लिक उसका कुछ नहीं करेगी। तो हमको एक साधारण व्यक्ति हो या एक राजा हो, वो किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, उसने अपने अहम पर कंट्रोल करना और सबके हित में काम करना। बुद्ध का संदेश ही यह है कि हम सुख शांति से जीना चाहते हैं तो हमें अपना अहम कम करना पड़ेगा और सबके हित का सोचना पड़ेगा। जो ऐसा करते हैं उसका संग बना रहता है, वो लंबी उम्र पाता है उसका संग। स्त्री पुरुष का इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जैसे लोगों ने बोला है कि स्त्रियां भिक्षुणी बन गई तो 500 साल में धर्म खत्म हो जाएगा, गलत बात है, ये गलत बात है। अगर इस दुनिया से स्त्री को हटा दिया जाए तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। बिना स्त्री की दुनिया चल ही नहीं सकती। लेकिन पुरुषों में लिखने वालों में जिसने किसने भी लिखा होगा, इतना अहम भाव है पुरुष होने का कि उसने सीधे बोल दिया कि स्त्रियां अगर भिक्षुणी बनेगी तो धर्म खत्म हो जाएगा। ये अहम भाव है पुरुषों का। वो बार बार ऐसा ही बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, जबकि देख रहे हैं कि भिक्षुणियां इतनी बुद्धिमान है, इतने सही तरीके से काम कर रही है, सबको लेकर चल रही है, दुनिया में नाम जा रहा है, फिर भी उनका जो पुरुषी अहंकार है, अहम जो है, वो ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जिसके कारण धम्म जिस तेज गति से आगे बढ़ सकता था वो नहीं, वो पीछे आता है। तो धम्म को खत्म करने में किसकी भूमिका ज्यादा है? पुरुष की। लेकिन वो भी कहाँ से पैदा हुए? महिला वैसे पैदा हुए। लेकिन वो तो नहीं समझता, उनको कोई नहीं समझता ना, वो अपने भी घर के स्त्री को वो समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं, लेकिन वो इस बात को फैलाना नहीं चाहते। उनको लगता है कि इससे उनको पावर मिलता है, ताकत मिलती है, तो वो अपना ताकत वो छोड़नी नहीं चाहते। बहुत सारे लोगों को समझता है कि हमारे ऐसा करने से नुकसान हो रहा है, फिर भी वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, समझ कर भी अनाड़ी बनते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे, कुछ डर के कारण नहीं बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने जांचा है कि समझता जरूर है, लेकिन बोलने से घबराते हैं।
बोला, बाबा साहब ने बोला कि स्त्री की प्रगति होती है तो समाज की प्रगति होती है, ये बाबा साहब ने बोला, बाकी लोगों को नहीं समझा। क्या समाज रहते प्रगतिशील राहील तो समाज सामोर गेलेला आहे असं समजा। तो ये धम्म पे लागू नहीं होती क्या, संघ पे लागू नहीं होती क्या ये बात? सभी को लागू होती है। तो जिस संघ में स्त्रियों की प्रगति होती है वो संघ प्रगति करता है। चाइना में, जापान में, कोरिया में जहाँ पर महायानी है वहाँ पर स्त्रियों को भिक्षुनी बनने का अधिकार है, बराबर का अधिकार है। तो वो देश आगे बढ़े हैं, और ज्यादातर बड़े हैं ना। पीछे कौन से देश है? जो ये भारत है, श्रीलंका है, नेपाल है, बर्मा है, थाईलैंड है, जो नहीं मानते, जो स्त्रियों को बराबर का दर्जा नहीं दे रहे हैं, ये देश पीछे है। थेरवाद है। थेरवाद मतलब मैं बड़ा हूँ बोलना ही थेरवाद है। मैं सीनियर हूँ बोलना ही थेरवाद है। और जो इस बात को नकारता है वो सच में महान विचार है, जो बोलता है कि स्त्री पुरुष समान। महायानी का मतलब महान विचारधारा है। अभी हमारे देश के लोग इतने विद्वान हो गए हैं फिर भी महायानी को गाली देते हैं, और अभी तक उनको मतलब ही नहीं समझ में आया कि थेरवाद मतलब क्या। थेरवाद मतलब सीनियरिटी, वरिष्ठता। वरिष्ठता के आधार पर देखा मीटिंग में क्या तमाशा हुआ। जितने भी अपने आप को बड़ा बोलते हैं और छोटों को बराबरी का दर्जा और सम्मान नहीं देते हैं तो वो संघ में अराजकता फैल जाती है। अराजकता फैल जाती है, फिर वो संघ प्रगति नहीं करता। संघ प्रगति नहीं करता। तो सभी का है ना कि जो खेल वाले ने खेल देगा वाला खेल का मतलब नहीं बुरा होता है, बड़ा होता है। तो वो अपने बच्चे को आगे दे। तो हमको अपना संघ आगे बढ़ाना है। मैंने तो ये मुद्दा निकाला है कि हमने एक शुरुआत कर दी। हमारा जो छोटा सा संघ अभी तैयार हो गया है, तो हमें समय समय पर चिंतन करना है। छोटे बड़े का मतलब नहीं, मतलब है प्रगतिशील है क्या। हमारा जो संघ है अभी, क्योंकि हमारे भीतर लड़ाइयाँ हो रही ना लड़ाइयाँ। अभी और फोन आएंगे, सुनते बात मुझे कॉल नहीं किया, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि हम बड़े हैं, इन्होंने आगे से हमको फोन करना चाहिए। और हमारा ये कहना है कि तुम बड़े हो तो तुमने कार्यक्रम का अभी तक आयोजन क्यों नहीं किया? इतने सालों से तुम बड़े हो तो तुमने संघ को विकसित करने के लिए कितने कार्यक्रम किए और क्यों नहीं किए? और तुमने किस किस को फोन किया? करने भी नहीं। अभी सभी वैसे। तो अभी अपने को संघ मजबूत करना है। हमको जो पारंपरिक रूप से जो हुआ है, जिससे नुकसान हुआ है, उसको हमें दूर करने के लिए अपने आप को मजबूत करना है, अपनी ताकत बढ़ानी है। कोई आया तो ताकत कैसे बढ़ेगी? संघ की भावना से। संघ की भावना से वो गलत कर रहे हैं, लेकिन हम बदले की भावना नहीं कर रहे। हमको बदले कुछ भी करे, हाँ, हमको सीधे रास्ते पे चलना है, हमको लेके चलना है। हमको सीधे रास्ते से, इधर से कोई आ रहा है, इधर से कोई आ रहा है, सबको मिल कोई आ जा। हम तो सबको सबमिट करना है, सबको वहाँ मीटिंग में इनसे गलती हुई, अध्यक्ष स्थान पे बैठे थी सुनीति भंते जी, फिर भी क्या बोला, मैं उसकी तरफ से क्षमा मांगती हूँ। कोई छोटा नहीं होता। हमको अपने विनय से सबका दिल जीतना है और सबको एक लेके चलना है, लेकिन उसके लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम आपस में एक दूसरे की बुराइयां ना करें, निंदा ना करें, किसी के और दूसरे के पास तो बिल्कुल ना बताएं। हमें किसी से शिकायत है ना, सामने जाना है और उनसे बड़े प्यार से बात करना है। आपको मेरे से शिकायत है? सिर्फ आपको
आपस में बैठ के एक दूसरे की शिकायत दूर करते। उपोषण यही है ना, एक दूसरे की शिकायत को दूर करना, यही उपोषण है। जिनको बताना क्या, क्योंकि हमारे मन पे बोझ न रहे। मन पे बोझ लेके चलेंगे तो कोई काम सही नहीं होता, लेकिन 4 लोगों को बताएंगे ना तो बात का पतंगड़ बन जाएगा। तो अभी हमारा जो 10-12 लोगों का जो समूह है, इसको हमें 10-12 बड़े अच्छे से समझ, हाँ, लेकिन कुछ थोड़े समय के लिए आते हैं, हमको थोड़े समय के लिए बुरा लगता है, गुस्सा आता है, लेकिन उसको जीतना होता है। ये मार है, मार है ना, गुस्सा आता है ना हमको, तो वो मार है, तो वो मार को हमको हराना पड़ता है, उसको पराजित करना पड़ता है। किसी को देख के गुस्सा आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि क्या करूँ और क्या नहीं, देखो कल तो इसने ऐसा बोला था, ऐसा किया था, कल तो ये आई नहीं थी, आज आई है, तो हमारे सिर पे वो जो गुस्सा आई होने लगता है, वो मार है। तो फिर हमको अपने भी काम करना पड़ता है, वो मार को पराजित करना पड़ता है, गुस्से को कंट्रोल करना पड़ता है। क्षणिक होता है, हम लोग तुरंत प्रतिक्रिया ना करें, तुरंत रिएक्शन ना दे, पहले अपने आप को देखें। नहीं, अभी नहीं बोलना है, गुस्से में नहीं बोलना है, थोड़ी देर के बाद में बोलूंगी, थोड़ी देर के बाद में देखते तो माइंड शांत हो गया, अब मन नहीं करता वो बोलने का। हाँ, कितना क्षणिक है, आता है जाता है, आता है जाता है, एक पल में गुस्से का विचार आता है। अगर उस गुस्से को हमने कंट्रोल कर लिया, उस गुस्से में हमने कुछ नहीं बोला, तो थोड़ी देर के बाद में हम देखते हैं कि तब जो बोलने का मन कर रहा था, अब बोलने का मन नहीं कर रहा है, है ना? ये प्रैक्टिकल है, ये व्यवहार है, ये व्यवहार जो तुरंत बोल देता है ना, तो फिर वो नुकसान में पड़ जाता है, फिर वो जो शब्द निकल गया वो वापस नहीं आता, जो एक्शन हो गई वो फिर वापस नहीं जाती है, फिर 4 लोगों में फिर वही छवि हमारी बनती है, वही छवि जाती है, वो दिमाग में बस जाती है, वो तस्वीर वो हटती नहीं है। अभी वो पूर्णिमा बिकू की जो तस्वीर हमारे दिमाग में बसी निकल रही है, क्या पागलपन है, पागलपन है, उसको नहीं समझ में आ रहा, वो बुद्ध के धम्म को समझे नहीं है कि अपने चित्त पर कैसे काम करना है, अपने मन को। और ये बड़ी कला है, ये कौशल्य है, झगड़ों को मिटाना एक कौशल्य है, झगड़ों को मिटाने का सबको नहीं जमता है, वो भी अपने मन को शांत रखे। बुद्ध ने इसको क्या नाम है, सिंह सेनापति को उत्तर दिया था, जब सिंह सेनापति बोलता है कि मैं सेनापति हूँ, मेरा काम तो है तलवार चलाना, देश की रक्षा में मेरे को तो रोज लड़ना पड़ता है, तलवार चलाना पड़ता है, तो मैं क्या करूँ, तुम्हारे धर्म का पालन कैसे करूँ? हाँ, तो बुद्ध ने क्या बोला कि देश की रक्षा करने के लिए तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, क्योंकि तुम देश में शांति स्थापित करने के लिए कर रहे हो। जैसे जो न्याय व्यवस्था होती है, जो जज होता है, उसके सामने भी बड़ा प्रश्न होता है, हिंसा नहीं करना है, जज का उस मैटर से लेना देना नहीं रहता है, एक अपराधी होता है और एक पीड़ित होता है, और जज को निर्णय करना पड़ता है कि ये अपराधी ने इसके साथ अन्याय किया है तो इसको सजा दी जाए। लेकिन सजा देते समय उसका चित्त कैसे होना चाहिए बोलते बुद्ध, जज का किसी के भी प्रति द्वेष पूर्ण चित्त ना हो, मतलब मैत्री भाव हो, ये भाव हो कि ये जो बिगड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसने गलत किया है, इसमें मानसिक परिवर्तन आने के लिए इसे सजा देनी है। हाँ, अंगुलीमाल को सजा दिया क्या? नहीं। उसने क्या बोला अंगुलीमाल ने बुद्ध को, कौन हो तुम जो रुक नहीं रहे हो? बुद्ध क्या बोलते हैं, मैं तो कब से रुका हुआ हूँ, तुम ही तो नहीं रुके हो, तुम ही तो भागे जा रहे हो। क्या शब्दों में वजन है, शब्दों पकड़ लिए, शब्दों में कितना वजन है। मैं तो कब से रुका हूँ, तुम ही नहीं रुक रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो। कैसे? चित्त से। बुद्ध कैसे रुके हुए हैं? चित्त से स्थिर हो गए हैं। और अंगुलीमाल चित्त से बेचैन है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है कि मुझे इसको
जादुई असर हो जाता है उसके। ये कौन है जिसने इतनी हिम्मत की मुझे ऐसा बोलने की? आज तक तो किसी की हिम्मत नहीं। जो डरा हुआ व्यक्ति होता है वो कर नहीं सकता, लेकिन जो निर्भय हो गया है, जिसके भय का अंत हो गया है, उसके बातों में ठहराव आ जाता है। जैसा चित्त में ठहराव आ जाता है वैसे बातों में ठहराव आ जाता है। वो बड़े कम शब्दों में अपनी बात को वजनदार तरीके से बोलता है, गंभीरता से बोलता है कि आगे वाले को उसका प्रभाव पड़ता है। वो एकदम शब्दों से प्रभावित हो गया। कौन है जिसने मेरे साथ ऐसा बोलने की हिम्मत की है? वहीं पे आधी लड़ाई वो हार गया, अंगुलीमाल ठंडा हो गया वहीं पे, दो शब्द लिया और आधी लड़ाई बुद्ध ने जीत ली। और फिर बाद में उसके साथ जो बातचीत की, वो बातचीत का ऐसा असर हुआ कि उसने अपनी तलवार ही रख दी, बुद्ध के कदमों में तलवार ही रख दी कि सच में मैं भागा जा रहा हूँ, मैं चित्त से बेचैन हूँ, मैं भागा जा रहा हूँ। अरे गुरु ने बोल दिया 100 अंगूठे काट के ला, तो क्या वही काम करते रहेंगे? गुरु ने कुएं में छलांग लगा बोले तो छलांग नहीं लगाना। सही क्या गलत क्या? गुरु कभी कभी गलत बताएगा तो नहीं करना है। लोगों को तकलीफ हो रही ना उससे, ऐसा गुरु नहीं होता है। उसने तलवार रख दी क्योंकि उसको वो पहले वाले गुरु से श्रेष्ठ गुरु मिल गया। क्यों तलवार रख दी? एक गुरु ने उसको तलवार उठाने के लिए लगाया तो दूसरे गुरु ने इतना प्रेरित किया कि तलवार ही छूट गई। मतलब वो पहले वाले गुरु से श्रेष्ठ गुरु मिल गया, इतना संवेदनशील। और फिर उसने भिक्खु बनना स्वीकार कर लिया और उसने इतने गंभीरता से उन चीजों को लिया कि उसके प्रवचन में वो बात आ गई, क्योंकि दिल से लिया। यहाँ पर तो कोई भी बन जाता है धम्म समझे बिना, तो उसमें वो गहराई नहीं आती है धम्म की। अंगुलीमाल में धम्म की गहराई समा गई कहीं नहीं। बुद्ध जो बता रहे हैं उसको आचरण करने से कितनी सुख और शांति मिलती है। ये कितना कल्याणकारी धर्म है। और जब राजा बिंबिसार बुद्ध के पास में आता है और बोलता है कि वो डाकू को पकड़ने के लिए सिपाही इधर उधर भेजे हैं, कहीं वो इधर आ जाए तो हम उसको पकड़े, तो बुद्ध क्या बोलते हैं कि यदि वो तुम्हें अच्छे व्यक्ति के रूप में नजर आया, उसने अभी हत्याएं करना छोड़ दिया हो और वो एक अच्छा इंसान बन गया हो, अच्छा उपदेशक और अच्छा भिक्खु बन गया हो, तभी तुम क्या उसको गिरफ्तार करोगे? तभी क्या तुम उसको गिरफ्तार करोगे? राजा बिंबिसार बोलता है अगर वो इतना अच्छा इंसान बन गया हो, अच्छा भिक्खु बन गया हो, धम्म का आचरण करने वाला बन गया हो, तो मैं बिल्कुल उसको गिरफ्तार नहीं करूँगा। तो बोलते हैं कि वो तुम अभी जिसका उपदेश सुनकर आ रहे थे ना, आते आते सुन रहा था राजा बिंबिसार, अंगुलीमाल का उपदेश चालू था और रास्ते में राजा बिंबिसार उसको सुनते सुनते ही आया था। तो बोलते अभी तुम जिसका उपदेश सुन के आ रहे हो वही तुम्हारा अपराधी। बड़ा आश्चर्य करता है राजा बिंबिसार, क्या कमाल का परिवर्तन है। धन्य है भगवान बुद्ध बोलता कि तुमने मैं खत्म कर रही हूँ। तो राजा बिंबिसार इतना प्रभावित हो गया, बोले कि ये तो कमाल का परिवर्तन है और हम बुद्ध के अनुयायी हैं, बुद्ध के शिष्य हैं, तो हमें वो बात आनी चाहिए कि हम लोगों के मन में कैसा परिवर्तन कर सके, विचारों में कैसा परिवर्तन कर सके। हमें अभी उतनी गंभीरता नहीं आई है। वहाँ मीटिंग में हमने देखा कि बंदे सुनीति ने बहुत गंभीरता से उस बात को रखा। हाँ, बहुत गंभीर, इसके साथ लड़ाई किया गया, गंभीर
गंभीरता से अपनी बात को रखा कि वो उसको क्रॉस नहीं कर सकती, क्रॉस ही नहीं कर सकती, चुप रही थी। और वो किसको टारगेट कर रही थी? नहीं, बाद में कार्यक्रम के बाद में इनके पीछे पड़ गई थी, क्योंकि अभी इसमें उतनी गंभीरता आई। मेरे पीछे लगी क्या? नहीं लगी, क्योंकि हमें अभी हैंडल करने का तरीका सही से नहीं आया है ऐसे लोगों को। आप भी परेशान होते हैं, आप डायरेक्ट बोलते हैं माता जी मत बोलो, आर्य जी मत बोलो, भिक्खु नहीं बोलो। आपने उनको पहले समझाया नहीं, उसको कन्विंस नहीं किया, तो वो आपके सिर पे चढ़ जाएंगे, क्यों बोलो, फिर लड़ाई हो जाती है। आपको पहले परिपक्व होना पड़ेगा कि सामने वाले का स्वभाव, उस समय की परिस्थिति, वो सुनने की स्थिति में है नहीं है, वो देखना पड़ेगा, तब जाके बात करनी पड़ेगी। हमको फोड़े नहीं आ रहे, कोई आर्य जी माता जी बोल रहे थे कि तुरंत हमको रिएक्ट करना है, फोड़े आ रहे क्या? नहीं आ रहे। वो भी सब तो कुछ खराब नहीं है, लेकिन समझाना है तो हमको वैसा माहौल बनाना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, ताकि वो सुनने की तैयारी करे। अंगुली मारने से तैयार हुआ सुनने के लिए, है ना? 2 शब्दों में तैयार, फिर पूरा सुना, फिर बदल गया, तो हमको पहले वैसा माहौल तैयार करना पड़ता है। यदि वैसा माहौल नहीं है तो नहीं सुनने का। जब भिक्षुओं में आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया था श्रावस्ती में लड़ाई हो गया था पात्र होने को लेकर, 2 गुट बन गए थे भिक्षुओं के और आपस में लड़ रहे थे। बुद्ध को पता चला तो बुद्ध उनको समझाने गए कि ऐसा आपस में मत लड़ो। तो क्या बोला भिक्षुओं ने? आप रहने तो बाहर रहो, हमारे बीच में मत बोलो, हम हमारा सुलझा लेंगे। तो बुद्ध ने क्या किया? बोला क्या कि मैं बुद्ध हूँ, मैंने संघ बनाया, मैंने तुमको भिक्षु बनाया और तुम मेरे को ऐसा बोल रहे हो, मेरी नहीं सुन रहे, ऐसा बोला था बुद्ध ने? हट गए, चुपचाप वहां से चले गए, दूर चले गए, 6 महीने छोड़कर चले गए। अब वो छोड़ के चले गए, तब लोगों के ध्यान में आया कि ये भिक्षुओं के कारण गए हैं, पता नहीं कहाँ गए। लोगों ने सजा दी इनको, बोले जिन्होंने बुद्ध का अपमान किया उनको हम मान सम्मान नहीं देंगे, हम इनको भोजन दान नहीं देंगे, हम इनको घर पे बुलाएंगे नहीं, इनका मान सम्मान नहीं करेंगे, इनका उपदेश नहीं सुनेंगे। बहिष्कार डाल दिया भिक्षु संघ के लोगों ने। जब बहिष्कार डाला तब इनको समझ में आया कि हमने क्या कर दिया। फिर 6 महीने के बाद में जब बुद्ध आए तब फिर ये लोगों ने माफ किया, फिर बुद्ध ने माफ कर दिया। तो बुद्ध जैसे व्यक्ति जब बोलने नहीं देते हैं तो नहीं बोलते हैं, और हम जबरदस्ती बोलते हैं। हमको इतना ये रहता है कि अपनी बात बुलवानी है, मनवानी है, जिद पे आ जाते। कोई सुनने को तैयार नहीं तो मत बोलो, शांत हो जाओ, चले जाओ, उस समय को गुजर जाने दो। जब उसका दिमाग शांत होगा तो खुद ही बोलो क्या करना चाहिए। ये है हमको परिस्थितियां देखकर निर्णय लेना। ये जो मार आता है ना हमारे दिमाग में, ईगो वाला मार बड़ा खतरनाक, सबसे ज्यादा ईगो वाला मार खतरनाक है, फिर द्वेष वाला मार खतरनाक है, राग वाला मार खतरनाक है, घृणा वाला मार खतरनाक है। सारे ऐसे खतरनाक विकार है कि ये हमको सही काम नहीं करने देते। हम दूसरों को चोट पहुंचाने की कोशिश में अपना दिमाग खराब कर देते हैं, फिर अपनी तबीयत खराब कर लेते हैं, फिर चेहरा लटका लेते हैं, कहाँ? खुटी पे। उदास हो जाते हैं, शुगर बढ़ने लगता है, बीपी बढ़ने लगता है। नहीं, उसको किसको नहीं कहते, मेरा भी होता है मेरा भी होता है ना। मेरे अंदर की मार आते हैं कभी कभी, मैं भी कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, मैं अभी इतनी परिपक्व नहीं हुई हूँ, लेकिन जल्दी ध्यान में आता है कि गलत कर रहे हैं। हमारा जो पीरियड्स है ना वो कम कम होते जाना चाहिए। हम नए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो
तो पहले जल्दी जल्दी हमको नहीं समझ में आता है, हम लोग देर तक गुस्से में रहते हैं, देर तक नाराज रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इस चीज़ को बार बार सुनते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो वो जो पीरियड है ना गुस्से वाला वो कम कम होते चला जाता है। ऐसा ही धीरे धीरे आदमी परिवर्तन मतलब चित्त की शुद्धता की ओर बढ़ते चला जाता है। तो इससे हमारा जो संबंध है, जो व्यवहार है लोगों के साथ में अच्छा होता है। इसका सच में कहीं पर भी शिक्षण नहीं मिलता जो विषय के पास है। तुम लोग यही सीखने आए हो, अपने अपने घर वापस जाओगे ना तो वहाँ पर तुम्हें बार बार ये बातें याद आएगी। जब जब तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति आएंगी, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, या कोई बहुत प्यार में आसक्त होकर गलत व्यवहार कर रहा है, तब तक तुमको याद आएगी और तुम्हारा माइंड बोलेगा ये सही नहीं है, हमको ऐसा नहीं करना है। कभी कभी ध्यान नहीं रहेगा और कुछ गलत भी हो जाएगा तो थोड़ी देर बाद याद आएगा, इसका परिणाम देखो बुरा आ रहा है। तो ये बात की प्रैक्टिस से करती है। आंखें बंद करने से हम चिंतन करते हैं, लेकिन वास्तविक व्यवहार तो हम जब घूमते फिरते हैं, लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, तभी वास्तविक प्रैक्टिस होती है। समझ रहे हैं जी? वास्तविक प्रैक्टिस तभी होती है। हाँ, वो सिर्फ चिंतन करने का, आंखें बंद करके। ये संवेदना देखने से कुछ नहीं होता। सुनिए बंते जी, जब हम शरीर की संवेदनाएं देखते हैं और समता भाव में रहते हैं, साक्षी भाव से देखते हैं, आंखें बंद करके एक जगह स्थिर बैठे रहते हैं, उस समय सब बराबर करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई आएगा और किसी के साथ में लड़ाई हो जाएगी, किसी ने अरे तुरे बोला, तो तब हमको ध्यान कहाँ रहता है कि हमारा शरीर में क्या संवेदना हो रही है, उसको देखो और शांत हो जाओ। जाता है क्या ध्यान? नहीं जाता ना। हम तो फिर बहिर्मुखी हो जाते हैं, तुरंत उसको जवाब देने लगते हैं। तो असली प्रैक्टिस कहाँ करनी है? लोगों से व्यवहार करने से। समझ गया? तो चलो आज मैं यहीं पर रुकती हूँ। आज जनरल चर्चा ही करनी थी, फिर कल के दिन है, हम परसों निकल रहे हैं। कितने बजे? हाँ